आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 51 to 53 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृतयत्मानां नियम्या च शब्दादीन् विषयम् त्वाक्त्वा रागा द्वेषो व्युदस्य च विविक्ता सेवी लाघवसी यतावक्कया मनसा ध्याना योगा परो नित्यं वैराग्यं समुपश्रितः अहंकारं बलां दर्पां कमां क्रोधां परिग्रहां विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self realization। इसका अर्थ यही है कि जब हम प्यूरिफाई होते हैं, कैसे प्यूरिफाई होते हैं? इंटेलिजेंस, ज्ञान से प्यूरिफाई होते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने लग जाते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरा मतलब दृढ़ता के साथ में। गिविंग अप द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति लोभ नहीं रखते हैं और खुद को फ्री रखते हैं अटैचमेंट से, हेट्रेड से खुद को फ्री रखते हैं, जो खुद को बहुत ही पवित्रता के साथ में पवित्र स्थान पे बनाए रखते हैं। थोड़ा सा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, जो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीच को, अपने ज़बान को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमेशा ही ट्रांस में रहते हैं, भगवान भगवान सोच में रहते हैं, जो डिटैच्ड है फॉल्स ईगो से, या मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ ईगो से, खुद किसी भी फॉर्म ऑफ थॉट से, मतलब अहंकार से, फॉल्स स्ट्रेंथ से, फिर लस्ट वाली फीलिंग से, गुस्से से, हर चीज़ से वो मुक्त रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटीरियल थिंग्स, किसी ने उसको दो बातें सुना दी, फ़र्क नहीं पड़ता, उसको धमकी दे दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोल दिया छोड़ देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दिया फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो कैजुअल फॉर्म में रहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल थिंग्स, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, उसको कोई भी चीज़ नहीं मेरा है, मैंने किया है, ये मेरी चीज़ है, ऐसा जो कभी भी फील नहीं करता है, जो बहुत ही पीसफुल रहता है, ऐसे इंसान हमेशा ही अपने सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति और ऊपर चला जाता है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन कर पाता है, अच्छे पोजीशन में रहता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या निकल कर के आ रहा है। When one is purified by intelligence, he keeps himself in the mode of goodness। जब वो इंटेलिजेंस से प्योरीफाई होता है, वो खुद को पॉजिटिविटी में रखता है। Such thus one becomes the controller of the mind and is always in trance। He is not attached to the objects of sense gratification and he is free from attachment and hatred in his activities। Such a detached person naturally prefers to live in a secluded place। He does not eat more than what he requires and he controls the activities of his body and mind। He has no false ego because he does not accept the body as himself, nor has he a desire to make the body fat and strong by accepting so many material things। Because he has no bodily concept of life, he is not falsely proud। अपने शरीर का दिखावा करना, शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत कुछ बनाना, उसमें टाइम लगाना, ये सब वो नहीं करता। जितना ज़रूरत है उतना ही खाता है, जितना ज़रूरत है उतना ही सोता है, जितना ज़रूरत है उतना ही लाइफ को उस हिसाब से ही क्रेव करता है।
कार्व करता है, सो सॉरी, कार्व करता है, ठीक है, बनाता है अपने लाइफ को, उस तरीके से ही बनाता है. बिकॉज ही हैज़ नो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ही इज नॉट फॉल्सली प्राउड, ही इज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू हिम बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, एंड ही इज नेवर एंग्री इन द एब्सेंस ऑफ सेंस ग्रेटिफैक्शन. Nor does he endeavor to acquire sense objects. Thus, when he is completely free from false ego, he becomes non-attached to all material things, and that is the stage of self-realization. सारे material चीज़ों को छोड़ देता है, self-realization of Brahman. That stage is called Brahma Bhuta stage. When one is free from all material conception, और धीरे धीरे करके कोई भी material चीज़ उसको समझ भी नहीं आती, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, मतलब doesn't matter वाला state में चला जाता है. When one is free from all material conception of life, he becomes peaceful and cannot be agitated. तब उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको लगता है ठीक है जो भी बोल रहा है बोलने दो, जो भी करना है करो. उसको हंसी आता है हर एक चीज़ से, उसको लगता है क्या ही बोल रहे हैं लोग, ठीक है. दिस इज़ अ डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता. जितना ज़्यादा ये स्टेट में जाने के लिए जितना ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र चैन करोगे, करते करते चले जाओगे, तब हंसी आएगी लोगों के परेशानी. जब लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे, लोग लगेगा ये क्या ही कर रहे हैं, मतलब अलग ही स्टेट है. अपूर्यामानाम अचला प्रतिष्ठाम समुद्राम अपः प्रविशन्ति यदवत तदवत कमायाम प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिम अपनोति न कामाकमी. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the ocean, which is never being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. एक इंसान जो कि डिस्टर्ब नहीं होता है, डिज़ायर्स के जो फ्लो होता है उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, दैट एंटर्स लाइक रिवर्स इनटू, जो डिज़ायर्स है ना, जैसे ओशन में रिवर्स के तरीके से डिज़ायर्स आती जाती है, ये भी करना है वो भी करना है, उससे डिस्टर्ब नहीं होता है. विच इज़ एवर बीइंग फिल्ड बट इज़ ऑलवेज स्टिल, मतलब वो डिज़ायर्स आती जा रही है बट वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा. ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, होना है हो जाएगा, नहीं होना है नहीं हो जाएगा, ठीक है. कैन अलोन अचीव पीस, वो शांति को अचीव कर सकते हैं. दुनिया में सब मर रहे हैं शांति को अचीव करने के लिए. एंड नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई सच डिजायर्स, ये डिजायर्स को पूरा करने के पीछे भागने वाला इंसान नहीं, उस डिजायर्स को आते हुए भी निश्चल रहने वाला इंसान बन जाता है और वो शांति में रहता है, क्योंकि सब कुछ उसको पता है ये सारे जो भी चीज़ें हैं ये सारे व्यर्थ हैं, ठीक है. सो यही तक है श्लोक नंबर 51 to 53 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18. ये सब के बीच में फिर लगेगा फिर भगवान ये सब बनाया ही क्यों, ये सब हो ही क्यों रहा है, कोई नहीं जानता, ठीक है. अगले दिन हम श्लोक 54 को पढ़ेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.